बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। इफ्तिखार अली कमल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत का पेस्टिसाइड डीलर्स की प्रेस क्लब समराल में एहतजाज। महकमा ज़राअत का पेस्टिसाइड की यूनियन ने वज़ीर आला पंजाब असिस्टेंट कमिश्नर समराल के सामने एहतजाज करते हुए पेस्टिसाइड की यूनियन ने वज़ीर आला पंजाब असिस्टेंट कमिश्नर समराल और पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। प्रेस क्लब समराल के सामने एहतजाज करते हुए पेस्टिसाइड यूनियन के सदर धोतड़ ने कहा कि पहले ही से कारोबारी निज़ाम बंद पड़े हैं। रही सही कसर वज़ीर आला पंजाब ने महकमा ज़राअत का पेस्टिसाइड में निकाल दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने जो अहकामात असिस्टेंट कमिश्नर स्पेशल ब्रांच और पुलिस को जारी किए, हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। फयाज़ अहमद ने कहा कि अगरचे वज़ीर आला पंजाब ने अपने अहकामात पर वक्त वापस ना लिए तो हम अपना कारोबार बंद करके रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज करेंगे। पेस्टिसाइड ही है जो 97% प्योर और बिल्कुल 100% खालस आ रही है। बाकी तमाम दूसरी जाती अद्वियात और चीज़ों के अलावा सबसे ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट हमें वो जो है ना वो सैंपल लेना उनका राइट है, लेकिन सैंपल लें लेकिन हरासमेंट ना करें, अफरा तफरी ना फैलाएँ। हम सैंपल के बारे में नहीं कहते कि सैंपल ना लें, सैंपल ज़रूर लें, लेकिन हमें हरासमेंट ना करें, हमें डराएं धमकाएं ना। हम टैक्स देते हैं, टैक्स पे रहे हैं, कारोबार करते हैं, इज्जत से कारोबार करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा ज़राअत के हवाले से हम एहतजाज कर रहे हैं। जो नए कवानीन हुकूमत ने बनाए हैं पेस्टिसाइड डीलर को हरासा करने के हवाले से, हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करते हुए हमने प्रेस क्लब समड़ियाल में ये जो हम कर रहे हैं एहतजाज, और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये सारे कवानीन वापस हुकूमत नहीं लेती। और हम इसमें भरपूर बढ़ चढ़ कर सारे दोस्तों का जो इन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया है इनको भी अप्रिशिएट करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से हमारे जो नए भी इक़दाम हैं वो भी हम जारी करेंगे, और इस एहतजाज को हम जारी और सारी रखेंगे जब तक ये मुतालबात हमारे मंजूर नहीं होते। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ पेस्टिसाइड डीलर का जो हमारे साथ आए हैं इस मुश्किल घड़ी में, और मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे वहाँ मिला रहे हैं। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से ये है कि हम बाइज़्ज़त शहरी हैं और हम अपने इख्तियार जो गवर्नमेंट ने हमें बनाया उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, बिजनेस को अपने कर रहे हैं। और हमारे खिलाफ जो ये हरासमेंट हो रही डीलर के खिलाफ, ये बहुत गलत काम है। हमारा मुतालबा है कि इसको जल्द से जल्द टास्क फोर्स को अहकाम जो दिए हैं नजायज़ अहकाम को वापस लिया जाए ताकि हम डीलर आज़ाद अच्छे तरीके से अपना बिजनेस कर सकें। बरनाला आज़ाद कश्मीर से नासिया उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा सईद अकरम का तहसील बरनाला का दौरा। डंगी ज़फ़राबाद साबिक मोहतसिब आज़ाद कश्मीर ज़फ़र हुसैन मिर्ज़ा एडवोकेट की रिहाइश का आमद। साबिक मोहतसिब के भाई हाजी मोहम्मद तोफ़ैल मरहूम और उनके दामाद मिर्ज़ा अमजद हुसैन एडवोकेट मरहूम की वफ़ात पे अफसोस फातिहा ख़ानी की और दिली ताज़ियत का इजहार किया। इसके अलावा जस्टिस सईद अकरम ने ज़फ़र हुसैन मिर्ज़ा से रियासत आज़ाद कश्मीर के इलाकाई मसाइल और हुकूमती पॉलिसियों पर भी गुफ्तगू की। रियासत के इस्तेहकाम और तमीर और तरक्की पर भी तबादला ख्याल। साबिक मोहतसिब आला आज़ाद कश्मीर ज़फ़र हुसैन मिर्ज़ा ने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद सईद अकरम चीफ जस्टिस डर की तरफ रवाना हो गए, जहां मेंबर ज़िला कौंसल राजा मोहम्मद शफीक की आयादत की और सेहत याबी और लंबी उम्र के लिए दुआ की। राजा मोहम्मद शफीक मेंबर ज़िला कौंसल ने चीफ जस्टिस सईद अकरम का शुक्रिया अदा किया। बरनाला आज़ाद कश्मीर से राजा नज़र की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल जम्मू कश्मीर नुमाइंदगान इंचार्ज ग्लोबल उर्दू न्यूज़ साहिद हुसैन राजा की सास मिर्ज़ा इमरान इकबाल यूनान की वालिदा की नमाज जनाजा की तो एहतराम के साथ आबाई गाँव की लाल चौपड़ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में इलाके भर से समाजी सियासी उत्साह वकला कारोबारी शख्सियात और सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। मरहुमा नेक सीरत आला औसाफ की मालिक खातून थी। शुरा ने दुआए बख्शिश की और साहिद हुसैन राजा से दिली अफसोस का इजहार किया। IMF मुआहदे में ताख़ीर गैर मामूली है। चीन, सऊदी और कतर मदद कर रहे हैं। इस्लामाबाद में चश्मा 5 न्यूक्लियर की तामीर की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दो अज़ीम दोस्त चीन और पाकिस्तान के लिए ये अहम मौका है।
1200 मेगावाट के चश्मा C5 के MOU पर दस्तखत कर दिए गए। मंसूबे पर बगैर किसी ताख़ीर के शुरू किया जाएगा। 4.8 अरब डॉलर का ये मंसूबा पैगाम है कि चीनी सरमायाकार पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। मुआहदे से पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने पाक चीन दोस्ती को आहनी ब्रदर्स की दोस्ती करार दिया है। इस मंसूबे को नवाज शरीफ के दौर में लगाने का फैसला हो गया था। पिछली हुकूमत ने इस मंसूबे को सर्दखाने में डाल दिया था। पाकिस्तान की नई फौजी क़यादत का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस मंसूबे में गहरी दिलचस्पी ली। ये मंसूबा सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के वन पेज पर होने का नतीजा है। IMF के हवाले से बात करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF के साथ नौवें जायजे के लिए पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी, लेकिन मुआहदे में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। मगर चीन एक बार फिर हमारे रेस्क्यू के लिए सामने आया है। सऊदी अरब और कतर ताहाल पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। यूनान कश्ती हादसा, बिहाड़ी से मरकज़ी मुलज़िम इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सानहे के मरकज़ी मुलज़िम इंसानी स्मगलर मुमताज़ अराई को बिहाड़ी से गिरफ्तार किया गया। ये बहुत अहम गिरफ्तारी है और मुलज़िम मुमताज़ अराई से शरीक मुलज़िम असलम का मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ। पुलिस का बताना है कि मुलज़िम से अहम दस्तावेज़ात, मोबाइल डाटा और दीगर शवाहिद बरामद हुए। मुलज़िम को मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले किया जा रहा है और इसकी निशानदही पर जल्द ही दीगर मुलज़मान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि सानहे में मुलव्वस तमाम मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए FIA से तावन किया जाएगा और यूनान कश्ती वाक़े में मुलव्वस तमाम मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। यूनान के साहली इलाके में 14 जून बरोज़ बुध को कश्ती डूबने का हादसा हुआ था। इब्तदाई तौर पर कश्ती डूबने से 78 अफराद हलाक हुए थे, लेकिन मज़ीद 2 लाशें मिलने के बाद अमवात की तादाद 80 हो गई और 104 को बचा लिया गया था, जिनमें से 12 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। कश्ती में पाकिस्तानी, मिस्री, शामी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 750 तारकीन वतन सवार थे। मुल्क की तबाही का बायस बनने वाली हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क की तबाही का बायस बनने वाली हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया। मार्कला एवेन्यू की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने 2 इंतहाई अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इन मंसूबों का इफ्तिताह एक तसलसल है। शहबाज शरीफ ने हमेशा खिदमत की सियासत को फ़रोग़ दिया और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाला। उन्होंने कहा कि एक हुकूमत मुल्क की तबाही का बायस बन रही थी, अब फितने का अदराक और शनाख्त हो चुकी है। मैं पूछता हूँ कि 1 करोड़ नौकरियाँ देने वाले लोग कहाँ हैं? हमारे दौर में पूरी दुनिया के अखबार लिख रहे थे कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है। हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि जब भी पाकिस्तान आगे बढ़ा, 12 अक्टूबर किसी न किसी शक्ल में आ जाता है। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। तरक्की का अमल 2018 से शुरू होगा। आज हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इस मौके पर पाकिस्तान की खिदमत करने वाली जमात का साथ दिया जाए। असद उमर कहते हैं इमरान खान की टकराव की पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं करता, इसलिए ओहदा छोड़ा। निजी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में असद उमर का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने 1 करोड़ 68 लाख वोट लिए, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मजमूई तौर पर 2.25 करोड़ वोट लिए। इसलिए सियासी तौर पर ये नहीं कह सकते कि जिन्हें 2.25 करोड़ लोगों ने वोट डाला उनसे सियासी मसाइल हल करने के लिए बात नहीं करूँगा। तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि जुर्म किए हैं तो अपना निज़ाम बेहतर करें, मगर सियासी डायलॉग से मना नहीं कर सकता। इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है, जिस सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, अपनी पोजीशन पर कंप्रोमाइज़ करके हल निकालना पड़ेगा, वरना मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। असद उमर का कहना था कि मैं टकराव की स्ट्रेटजी से मुतफिक नहीं था। इमरान खान जो मर्जी स्ट्रेटजी अपनाए, मैं इत्तफाक नहीं करता। सेक्रेटरी जनरल का काम मुफ्त मशवरा देना नहीं, बल्कि स्ट्रेटजी पर अमल करना है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।